नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विक्रम और आप देख रहे हैं हमारा चैनल नियर बाय स्टडी। और आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं बिहार बेल्ट्रॉन डीईओ भर्ती 2024 के लिए। जी हाँ, तो 2024 के लिए कंप्यूटर के प्रश्न, जी हाँ, तो कंप्यूटर के प्रश्न होने वाले हैं आज के इस वीडियो में बेसिक कंप्यूटर से रिलेटेड हम सारे के सारे प्रश्न करने वाले हैं। जी हाँ, तो बेसिक्स कंप्यूटर जितने भी प्रश्न आ सकते हैं, जितने भी प्रश्न बन सकते हैं, वो हम आज के इस वीडियो में करने वाले हैं। और ये जो भर्ती है डाटा एंट्री ऑपरेटर परीक्षा के लिए, किसके लिए है? डाटा एंट्री ऑपरेटर परीक्षा के लिए है। और ये वही सारे प्रश्न है जो कि पेपर में छपते हैं। क्या होते हैं? पेपर में छपते हैं। और जिसका टारगेट जो है 60 मार्क्स है, क्योंकि टोटल क्वेश्चन जो है कंप्यूटर में 60 होने वाले। कितने वाले होने वाले हैं? 60 होने वाला। चलिए दोस्तों, आगे की ओर बढ़ते हैं। और आगे की ओर बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि जिन लोगों ने हमारा चैनल, जी हाँ, तो जिन लोगों ने हमारा चैनल नियर बाय स्टडी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, तो नीचे के दिए गए रेड बटन को दबा करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ साथ बगल वाला रेड बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। और दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आए तो इसको लाइक कर लीजिएगा, ज़्यादा लोगों को शेयर भी जरूर कर दीजिएगा, ताकि हर किसी को वीडियो मिल सके। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन जो है, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहले क्वेश्चन में कहा जा रहा है, इनमें से, ध्यान दीजिएगा, कि इनमें से कौन सी मेमोरी सबसे बड़ी यूनिट है? तो कौन सी मेमोरी की सबसे बड़ी यूनिट है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बिगेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी? तो इसका राइट आंसर जो है क्या हो जाएगा? गीगाबाइट। जी हाँ, तो इसमें से जो दिया हुआ है वो गीगाबाइट जो है सबसे बड़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, यानी कि जीबी क्या होता है? जीबी, एक जीबी में कितना एमबी होता है? तो 1024। ध्यान दीजिएगा, एक जीबी में 1024 एमबी आप लोग को देखने को मिल जाएगा। अगला प्रश्न है सॉफ्टवेयर का। ध्यान दीजिएगा, सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डेटा को किसमें परिवर्तित करना है? तो डेटा को किसमें परिवर्तित करना है, यानी कि बोला जा रहा है द प्राइमरी पर्पस ऑफ सॉफ्टवेयर इज टू टर्न डाटा इनटू। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा इंफॉर्मेशन। जी हाँ, तो इंफॉर्मेशन को जो है परिवर्तित करना इसका मुख्य उद्देश्य हो जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न कहा जा रहा है जीयूआई किसका संक्षिप्त रूप है? तो जीयूआई किसका संक्षिप्त रूप हो जाता है? तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ध्यान दीजिएगा, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का जो है संक्षिप्त रूप जो है जीयूआई का फुल फॉर्म, यानी कि संक्षिप्त रूप हो जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कीबोर्ड के, ध्यान ध्यान दिएगा, कीबोर्ड के जिन बटनों पर तीर के निशान होते हैं उसे क्या कहते हैं? यानी कि कीबोर्ड की दैट आर एरो ऑन देम आर कॉल्ड, तो उसे जो है नेविगेशन की कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नेविगेशन की कहा जाता है। फंक्शन किन के क्या होता है? तो एफ, ध्यान दीजिएगा, F1 से लेकर के F12 तक जो है वो फंक्शन की होता है। क्या होता है? फंक्शन की हो जाता है। अगर बात किया जाए नंबर की, क्या नंबर की, तो एक से लेकर, या तो एक से लेकर के जीरो तक, यानी कि जीरो से लेकर 9 तक, या फिर एक से लेकर जीरो तक जो नंबर छपा होता है उसे जो है नंबर की कहते हैं। जिसमें ए बी सी डी लिखा होता है, क्या होता है? ए बी सी डी लिखा होता है, इसे अल्फाबेट की कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अल्फाबेट की कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है ए डबल एस, ध्यान दीजिएगा, ए डबल एस सी डबल आई और ई बी सी डी आईसी, यानी कि यूनी, ध्यान दीजिए, और यूनिकोड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। क्या ये सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? नहीं, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है, यानी कि ये जो है आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम स्क्रीन के किस भाग पर पहुंचने से, ध्यान दीजिएगा, पहुंचने का सबसे आसान साधन है, यानी कि द इजीएस्ट वे टू एक्सेस एनी पार्ट ऑफ द स्क्रीन इन द विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम इज यूज द। तो इसका राइट आंसर जो है किसके जरिए? तो माउस के जरिए जो है विंडोज के, ध्यान दीजिएगा, विंडोज के किसी भी पार्ट में आसानी से पहुंचा जा सकता है। ये सबसे सरल तरीका हो जाता है। अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है सॉफ्टवेयर को और क्या कहा जाता है? तो सॉफ्टवेयर को और क्या कहा जाता है? तो सॉफ्टवेयर को जो है प्रोग्राम के नाम से भी जानते हैं, यानी कि अ सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड, इसे प्रोग्राम के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है बैकअप। ध्यान दीजिएगा, बैकअप प्रोग्रेस फाइल की कॉपी बना लेता है। क्या करता है? कॉपी बना लेती है जो मूल फाइलों के
खो जाने या क्षतिग्रस्त हो जाने पर उपयोग में आता है। तो क्या ये उपयोग में आता है? तो जी हाँ, जब हम बैकअप बनाते हैं किसी फाइल का, तो वो क्या होता है, जब मूल फाइल क्या हो जाता है कि डिलीट हो जाता है या फिर किसी कारण से खो जाता है, तो उसका हम क्या कर सकते हैं, प्रयोग की कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, माइक्रो प्रोसेसर को प्रायः सीपीयू भी कहते हैं। तो जी हाँ, माइक्रो प्रोसेसर को जो है सीपीयू, ध्यान दिएगा, सीपीयू भी कहा जाता है। जो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, अगर प्रोसेसर की बात की जाए तो प्रोसेसर जो है मुख्यतः इंटेल, ध्यान दीजिएगा, इंटेल किसका, इंटेल और एएमडी, ध्यान दीजिएगा, एएमडी का प्रोसेसर जो है मुख्य रूप से प्रयोग होता है। इसके अलावा सेल्फरम भी आता है, पेंटियम भी आता है, स्नैपड्रैगन भी आता है, ये सारे के सारे प्रोसेसर हो जाते हैं। अगला प्रश्न है यूटिलिटी, ध्यान दीजिएगा, यूटिलिटी हार्ड डिस्क की अनावश्यक फाइलों को पहचानती है और यूजर द्वारा निर्देश देने पर उनको मिटाती है। तो इसे क्या कहते हैं, तो इसे जो है डिस्क क्लीनअप कहा जाता है। क्या कहा जाता है, डिस्क क्लीनअप कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है, इस तरह के सॉफ्टवेयर की संरचना आपके काम को, ध्यान दीजिएगा, आपके काम को सुविधाजनक बनाने के लिए की गई, जिसका उपयोग व्यवसाय में विस्तृत रूप से किया जाता है। तो किसका प्रयोग किया जाता है, तो बेसिक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का प्रयोग जो है किया जाता है। क्या किया जाता है, बेसिक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का प्रयोग जो है इसमें किया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो अगला प्रश्न जो है, मिनी कंप्यूटर को निम्न में से किस नाम से भी जाना जाता है। तो मिनी कंप्यूटर को किस नाम से जाना जाता है, तो मिड रेंज कंप्यूटर, ध्यान दिएगा कि मिनी कंप्यूटर को जो है मिड रेंज कंप्यूटर के नाम से भी जाना जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है, इनमें से किस डिवाइस का, ध्यान दीजिएगा, इसमें इनमें से किस डिवाइस का उपयोग तेज रफ्तार के कंप्यूटर गेम्स खेलने के लिए किया जाता है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज टू प्ले फास्ट गेम ऑन द कंप्यूटर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जॉयस्टिक। क्या हो जाएगा, जॉयस्टिक का प्रयोग जो है तेज रफ्तार से गेम खेलने के लिए किया जाता है। अगर बात की जाए टच स्क्रीन, तो ध्यान दीजिएगा, टच स्क्रीन का प्रयोग जो है वो बिना माउस के, यानी कि छू करके क्या किया जाता है, कंप्यूटर को चलाया जाता है। जो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट होता है, ट्रैक बॉल की अगर बात की जाए तो ट्रैक बॉल जो है माउस की तरह काम करता है। क्या काम करता है, माउस की तरह काम करता है। अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है, इनमें से किसको, ध्यान दीजिए, इनमें से किसको पोर्टेबल कंप्यूटर नहीं माना जाता है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट बी कंसिडर्ड एज अ पोर्टेबल कंप्यूटर। तो डेस्कटॉप कंप्यूटर को जो है पोर्टेबल कंप्यूटर नहीं माना जाता, क्योंकि डेस्कटॉप को जो है एक जगह से दूसरी जगह उठाकर हम लोग नहीं ले जा सकते हैं, एक डेस्क पर ही ये क्या रहता है, फिक्स रहता है। इसके अलावा नोटबुक कंप्यूटर, ध्यान दीजिएगा, नोटबुक कंप्यूटर और पर्सनल डिजिटल कंप्यूटर, क्या, पर्सनल डिजिटल कंप्यूटर जो है, यानी कि असिस्टेंट जो है, इसे क्या कहते हैं, आपको पोर्टेबल कंप्यूटर के रूप में माना जाता है। इसके अलावा अगर बात किया जाए तो क्या हो जाता है, आपको टैबलेट हो जाता है। क्या होता है, टैबलेट जो हो जाता है, और क्या हो जाता है, आपका लैपटॉप हो जाता है। क्या होता है, लैपटॉप हो जाता है, और स्मार्टफोन, स्मार्टफोन भी जो है एक प्रकार का कंप्यूटर है। ये सारे के सारे क्या होते हैं, आपके पोर्टेबल कंप्यूटर हो जाता है। अगले प्रश्न की ओर बात करें। अगला प्रश्न बोला जा रहा है हेडफोन, ध्यान दीजिएगा, हेडफोन एक आउटपुट उपकरण है, यानी कि ये हेडफोन इज अ टाइपिकल आउटपुट डिवाइस। तो जी हाँ, हेडफोन जो है क्या करता है, ध्वनि को, ध्यान दीजिएगा, ध्वनि को, यानी कि नॉइस को जनरेट करता है। तो ये क्या हो जाएगा, आपको हो जाएगा आपका आउटपुट डिवाइस। अगला प्रश्न जो है, अनइंस्टॉल कंप्यूटर, ध्यान दिएगा, अनइंस्टॉल कंप्यूटर हार्ड डिस्क में इंस्टॉल अवांछित प्रोग्राम्स को हटाने में मदद करता है, यानी कि अनइंस्टॉल प्रोग्राम हेल्प अस टू रिमूव अनवांटेड प्रोग्राम इंस्टॉल इन द कंप्यूटर। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, जी हाँ सही, यानी कि क्या करता है, ये अवांछनीय, यानी कि अवांछित प्रोग्राम को हटाने में क्या करता है, मदद करता है। अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है, स्टोरेज डिवाइस की क्षमता को सामान्यतः बाइट्स में मापा जाता है। जी हाँ, तो स्टोरेज डिवाइस की क्षमता को जो है सामान्यतः जो है बाइट्स में मापा जाता है। क्या मापा जाता है, बाइट्स में मापा जाता है। तो इसका राइट आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है, स्टोरेज डिवाइस की क्षमता को सामान्यतः मीटर
में गिना जाता, जी नहीं, तो मीटर में नहीं गिना जाता बल्कि बाइट्स में गिना जाता। अगला प्रश्न है, एक पॉइंटिंग डिवाइस है, यानी कि इज अ पॉइंटिंग डिवाइस, तो माउस जो है आपका क्या हो जाएगा, पॉइंटिंग डिवाइस हो जाएगा। प्रिंटर की बात की जाए तो ये जो है आउटपुट डिवाइस है, क्या है, आउटपुट डिवाइस है। माउस जो है इनपुट डिवाइस है। स्कैनर जो है ये भी आपका इनपुट डिवाइस है, क्या है, इनपुट डिवाइस है। प्रिंटर से जो है हम लोग हार्ड कॉपी प्रिंट करते हैं, क्या करते हैं, हार्ड कॉपी प्रिंट करते हैं। स्कैनर से जो है किसी भी, जी हाँ, तो किसी भी हार्ड कॉपी से आपको सॉफ्ट कॉपी में यानी कि डिजिटली फॉर्म में स्टोर किया जाता है। कीबोर्ड क्या है, तो कीबोर्ड जो है इंस्ट्रक्शन देने के लिए आपका इनपुट डिवाइस हो जाता है, क्या हो जाता है, इनपुट डिवाइस होता है। अगला प्रश्न है, कीबोर्ड जिन बटनों पर F1 F2 आदि लिखा जाता है, लिखा होता है, उसे क्या कहते हैं, यानी कि द कीबोर्ड की दैट आर लेवल्ड F2 F1 आर ऑल्सो कॉल्ड, उसे जो है फंक्शन की कहा जाता है, क्या कहा जाता है, फंक्शन की कहा जाता है। न्यूमेरिक की अगर बात किया जाए तो न्यूमेरिक की जो है क्या होता है, आपको नंबर लिखा होता है, 1 2 3 4 ये सब जो लिखा होता है वो न्यूमेरिक की हो जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे तो अगला प्रश्न कहा जा रहा है, क्रैप्स लॉक, ध्यान दिएगा, क्रैप्स लॉक्स जैसे किसी फीचर को शुरू या बंद करने वाला बटन को कहते हैं, तो इस बटन को क्या कहते हैं, तो इस बटन को जो है टॉगल की कहते हैं, क्या कहते हैं, टॉगल की जो है इसे कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़े तो अगला प्रश्न कहा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा कि वर्ड प्रोसेसिंग, ध्यान दीजिएगा, वर्ड प्रोसेसिंग, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट, डाटा बेस और ग्राफिक्स प्रोग्राम को इस शीर्षक के अंतर्गत रखा गया, यानी कि वर्ड प्रोसेसिंग, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट, डाटाबेस मैनेजर एंड ग्राफिक्स प्रोग्राम आर ऑल्सो ग्रुपेड अंडर द टाइटल, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यानी कि इन सबको जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंडर में रखा जाता है। अगला प्रश्न क्या है, कीबोर्ड, ध्यान दीजिएगा, कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर और सिस्टम यूनिट को क्या कहते हैं, तो इस ये सारे के सारे जो है क्या हो जाएंगे, हार्डवेयर हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, सारे के सारे हार्डवेयर। जिनको हम छू सकते हैं वो क्या होता है, हार्डवेयर होता है, और जिनको छू नहीं सकते हैं वो जनरली क्या हो जाता है, सॉफ्टवेयर हो जाता है। अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है, मॉनिटर पर नजर आने वाले आउटपुट, ध्यान दीजिएगा, आउटपुट को सॉफ्ट कॉपी कहते हैं। जी हाँ, तो मॉनिटर पर जो नजर आता है उसे सॉफ्ट कॉपी कहा जाता है। और प्रिंटर से, किससे, प्रिंटर से जो प्रिंट होकर के पेज निकलता है, क्या निकलता है, पेज निकलता है, उसे हार्ड कॉपी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, हार्ड कॉपी कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, बाइनरी नंबरिंग सिस्टम में 0 और 1 को एक बिट कहा जाता है, तो जी हाँ, 0 और 1 को जो है एक बिट कहा जाता है, यानी कि हमारा कंप्यूटर जो है बाइनरी कोड को क्या करता है, फॉलो करता है। अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है, रैम, ध्यान दीजिएगा, रैम से बार बार एक्सेस की जाने वाली सूचना को स्टोर करने के लिए कैश मेमोरी इस्तेमाल होता है, तो जी हाँ, रैम से बार बार एक्सेस करने के लिए क्या किया जाता है, कैश मेमोरी का प्रयोग किया जाता है। रैम का अगर फुल फॉर्म बात किया जाए तो रैम का फुल फॉर्म जो है रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। अगला प्रश्न है, सिस्टम कीबोर्ड, ध्यान दीजिएगा, सिस्टम कीबोर्ड को मेन बोर्ड या मदर बोर्ड भी कहा जाता है, तो ध्यान दीजिएगा, सिस्टम बोर्ड को जो है क्या कहा जाता है, सिस्टम बोर्ड को मदर बोर्ड या मेन बोर्ड के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि द सिस्टम बोर्ड इज ऑल्सो नोन एज मेन बोर्ड और मदर बोर्ड, तो ये आपका ट्रू हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है, ASSCI EB CDI और यूनिक कोड बाइनरी कोड है, क्या है, बाइनरी कोड स्कीम है। जी हाँ, तो ये सारे के सारे जो है बाइनरी कोड स्कीम हो जाते हैं। अगले प्रश्न जो है क्या बोला जा रहा है, कीबोर्ड, ध्यान दीजिएगा, कीबोर्ड जिन पर 0 से 9 तक लिखे होते हैं उनको क्या कहते हैं, तो 0 से 9 तक जिनमें लिखे होते हैं उसे जो है न्यूमेरिक कीज कहते हैं, क्या कहते हैं, न्यूमेरिक की कहा जाता है। अगला प्रश्न है, CD रैम, ध्यान दीजिएगा, CD रैम का मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी होता है, जी नहीं, तो CD रोम का मतलब जो है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी नहीं होता, बल्कि CD रोम का मतलब जो है क्या होता है, आपको क्या होता है, तो कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी होता है, क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी नहीं होता। ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है क्या बोला जा रहा है, कहा जा रहा है, फिल इन द ब्लैंक के क्रम में क्रमवार निर्देश दिए होते हैं जो कंप्यूटर को करने के तरीके को बताता है, यानी कि कंसिस्ट ऑफ द स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन दैट टेल द कंप्यूटर हाउ टू कंप्लीट द टास्क, तो इसके जो इसे जो है क्या कहा जाता है, इसे जो है प्रोग्राम कहा जाता है, क्या कहा जाता है, प्रोग्राम कहा जाता है। अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है,
CDR, ध्यान दीजिएगा, CDR का मतलब CD रिकॉर्डेबल होता है। तो जी हाँ, CDR का मतलब जो है CD रिकॉर्डेबल हो जाता है, यानी कि कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल इसका हो जाता है। अगला प्रश्न जो है क्या बोला जा रहा है, तो अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है एक बैकग्राउंड सॉफ्टवेयर, ध्यान दीजिएगा, एक बैकग्राउंड सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से कंप्यूटर अपने आंतरिक संसाधनों को व्यक्तिस्थ करता है, यानी कि इज अ बैकग्राउंड सॉफ्टवेयर दैट हेल्प द कंप्यूटर टू मैनेज इट इंटरनल रिसोर्स। तो उसे जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जो इंटरनल रिसोर्स को मैनेज करता है उसे सिस्टम सॉफ्टवेयर कहा जाता है। अगला प्रश्न है प्रिंटर पर आने वाले आउटलुक को, ध्यान दीजिएगा, आउटपुट को हार्ड कॉपी कहते हैं। तो जी हाँ, जो प्रिंटर के जरिए प्रिंट होकर के बाहर निकलता है उसे जो है हार्ड कॉपी कहा जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित, ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित सभी फाइल ध्यान दीजिएगा कंप्रेशन प्रोग्राम्स है सिवाय किसके, सिवाय जो है, यानी कि फॉलोइंग आर द फाइल कंप्रेशन प्रोग्राम एक्सपर्ट, ध्यान दीजिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रेड जो है क्या है आपको, इसके अलावा जो सारे के सारे जो है वो क्या है, यानी कि कंप्रेशन के लिए प्रयोग किया जाता है। बिनजिप हो गया, विनरार हो गया और पी के जिप जो है ये क्या होता है, आप सारे के सारे जो है आपके कंप्रेशन प्रोग्राम है। अगला प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न में कहा जा रहा है किसी डिस्क पर, ध्यान दीजिएगा, किसी डिस्क पर अनेक वृत्ताकार छल्ले होते हैं, ध्यान दीजिए, अनेक वृत्ताकार छल्ले होते हैं जिनको ट्रैक कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रैक कहते हैं। इन पर चुंबकीय विधि से आंकड़े अंकित किए जाते हैं। क्या कहते हैं, चुंबकीय विधि से आंकड़े अंकित किए जाते हैं, यानी कि अ ट्रैक, ध्यान दीजिएगा, अ ट्रैक ऑन अ डिस्क इज one of the many circular ring area where data is written मैग्नेटिकली। तो जी हाँ, इसे जो है ये आपका सही हो जाएगा, यानी कि ट्रू है। अगला प्रश्न जो है क्या बोला जा रहा है कि फ्लॉपी डिस्क, क्या फ्लॉपी डिस्क एक रिमूवेबल स्टोरेज डिवाइस है। जी हाँ, तो ये फ्लॉपी डिस्क जो है क्या कर सकते हैं, इसको हम रिमूव कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कीबोर्ड जिन बटनों पर एक तीर के निशान बने होते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो तीर के निशान जिस पर बने होते हैं उन्हें नेविगेशन की कहते हैं। क्या कहते हैं, नेविगेशन की कहा जाता है। अगला प्रश्न है माइक्रो प्रोसेसर को प्रायः सीपीयू कहते हैं। जी हाँ, तो इसे जो है सीपीयू कहा जाता है। अगला प्रश्न है 8 बिट मिला करके 1 बाइट होता है। जी हाँ, तो ये आपका सही है, यानी कि 8 बिट, कितना, 8 बिट मिल करके जो है 1 बाइट होता है। क्या होता है, 1 बाइट्स होता है। और ध्यान दीजिएगा कि 1024 यानी कि 1024 बिट बाइट मिलकर, क्या, 1024 बाइट मिलकर जो है केबी बनता है, 1 केबी बनता है। अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है मॉनिटर, ध्यान दीजिएगा, मॉनिटर पर नजर आने वाले आउटलुक को हार्ड कॉपी कहते हैं। जी हाँ, मॉनिटर पर जो नजर आता है उसे हार्ड कॉपी कहा जाता है। अगला प्रश्न है ग्राफिकल ऑब्जेक्ट होते हैं जिनका इस्तेमाल अक्सर उपयोग की जाने वाली एप्लीकेशन को प्रदर्शन करने और ओपन करने के लिए होता है। तो इसका राइट आंसर जो है आइकन, ध्यान ध्यान दीजिएगा, जो आइकन जो है इसे आइकन कहा जाता है जो कि प्रदर्शन करता है। अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है कि सीडी रोम का मतलब CDRW है। तो ये आपका गलत है। क्या, CD रोम का मतलब जो है CD रा नहीं होता है। क्या, CD राम नहीं होता, बल्कि कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी होता है। क्या होता है, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी इसका होता है। ये आपका गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है कि रैम, ध्यान दीजिएगा, रैम में स्टोर किया हुआ डेटा क्या होता है। तो रैम में स्टोर किया हुआ डेटा जो है पावर रहने तक ही रहता है। क्या रहता है, पावर रहने तक ही रहता है, यानी कि डाटा स्टोर्ड इन अ रैम इज राइट आंसर क्या हो जाएगा, इज ओनली देयर वाइल द पावर इज ऑन, यानी कि पावर ऑन नहीं रहने तक ही होता है, पावर ऑफ कर देंगे तो क्या हो जाएगा, डेटा मिट जाता है। अगला प्रश्न है CDR का मतलब CD रीजनल होता है। तो ये आपका गलत है। क्या है, CDR का मतलब CD रीजनल नहीं होता, बल्कि CDR का मतलब जो है CD रिकॉर्डेबल होता है। क्या होता है, CD रिकॉर्डेबल होता है। अगला प्रश्न है मॉनिटर, जो है तो मॉनिटर का प्राथमिक उपयोग यूजर को, ध्यान दीजिए, यूजर को सूचना दिखाना है। तो सही है, यानी कि मॉनिटर का प्राथमिक उद्देश्य जो है यूजर को क्या करना, सूचना को दिखाना ही मुख्य उद्देश्य है। अगला प्रश्न है रैंडम एक्सेस मेमोरी,
ध्यान दीजिएगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी कि रैम प्रकार की मेमोरी होती है। तो यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी इज अ टाइप ऑफ मेमोरी। तो ये जो है अस्थाई मेमोरी होती है। कैसे होती है? अस्थाई मेमोरी ये हो जाता है। अगला प्रश्न है, the external memory of computer is present on the motherboard in the form of slot। तो ये आपका सही हो जाएगा, यानी कि एक्सटर्नल मेमोरी जो है स्लॉट के रूप में, किसके रूप में? स्लॉट के रूप में उपस्थित होता है। जी हाँ, तो ये स्लॉट के रूप में उपस्थित है, जिसे हम क्या कर सकते हैं? रिमूव कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? रिमूव, और वापस इसको लगा या फिर निकाल सकते हैं। अगला प्रश्न है, द इंटरनल मेमोरी ऑफ कंप्यूटर इज प्रेजेंट ऑन द मदरबोर्ड इन द फॉर्म ऑफ चिप। तो इंटरनल मेमोरी जो है वो चिप के फॉर्मेट में ही होता है। क्या होता है? चिप के फॉर्मेट में ही होता है, जिसे रिमूव, ध्यान दीजिएगा, जिसे रिमूव नहीं किया जा सकता है। ध्यान दीजिए, रिमूव नहीं किया जाता। अगला प्रश्न है, कैच मेमोरी, ध्यान दीजिएगा, कैच मेमोरी इज यूज टू स्टोर मोस्ट फ्रीक्वेंट एक्सेस्ड इंफॉर्मेशन फ्रॉम द रैम। तो ये भी क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही क्वेश्चन। तो दोस्तों आप लोग बताइए कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, ज़्यादा लोगों को शेयर भी जरूर कर दीजिए। साथ साथ दोस्तों, जिन लोगों ने हमारे चैनल नियर बाय स्टडी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, तो नीचे के दिए गए रेड बटन को दबाकर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ साथ बगल वाला बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग को मिल सके। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। जल्द ही मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जी हाँ, तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।